माय नेम आदर्श, आपका स्वागत है आदर्श सिविक चैनल में। चलिए मैट्रिक्स वाले हम बस 20 क्वेश्चन और करेंगे। 20 चलिए 5 क्वेश्चन में इसमें कवर कर देता हूँ। 5 इसमें 5 करा देते हैं। ओके, छोटे छोटे 5 करा देते हैं। चलिए 5 देखिए बढ़िया करके, जो समझ में आ रहा लिखते जाइए बढ़िया करके। तो लेट एम एन एन, एम और एन वी एन ए 2 4 इंटू 4 y की मैट्रिक्स है हमारे पास विद इंटीजर एंट्रीज। उसमें इंटीजर एंट्रीज हो रही है सेटिस्फाइंग है। एम एन हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका हमारे पास मल्टीपल दिया है, तो 2 इंटू ये मैट्रिक्स हमारे पास है। कहा है कि देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एम और प्लस डिटरमिनेंट एन। डिटरमिनेंट एम एन है, लेकिन इसकी अलग अलग पूछा है, एम की और एन की क्या होगी डिटरमिनेंट, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू एम और एन की क्या होगी। हमारे पास एम एन है, हमारे पास क्या है एम एन है। अच्छा, एम एन का हम डिटरमिनेंट मानेंगे, एम और एन डिटरमिनेंट ऐसे तोड़ सकते हैं, मैंने बताया था आपको। एम को अलग तोड़ सकते हैं और एन को डिटरमिनेंट में अलग तोड़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ से एम और एन की वैल्यू निकाल करके उनको जोड़ करके बता देंगे, ये करना। तो एम एन हमारे पास ये है, और ट्रेस क्या होता है इसका, ट्रेस वही डायगोनल का सम। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल का सम होता है, जिसको डिटरमिनेंट के रूप में निकालते हैं उसको। देखो एक होता है हमारे पास ट्रेस। ट्रेस कौन सा वाला होता है, अरे वही लैम्डा के क्यूब माइनस L1 लैम्डा स्क्वायर है ना, प्लस H2 लैम्डा माइनस H3 इक्वल टू 0। ये लिखवाई थी इक्वेशन। तो यहाँ पर जो S1 होता है वो डायगोनल का सम, वही क्या होता है ट्रेस। एक तो ट्रेस होता है, ठीक है, जो प्लस करते हैं। अच्छा, एक डिटरमिनेंट होता है। डिटरमिनेंट क्या होता है, डायगोनल का मल्टीपल। डायगोनल का क्या होता है, मल्टीपल। तो डायगोनल का मल्टीपल लेकिन कब, जब ये बाकी सब क्या होते हैं, वो जीरो होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अच्छा, हम बाकी सब जीरो से मतलब नहीं है, मतलब डायगोनल का सम लेंगे। जैसे कि डायगोनल का हमने सम ले लिया, वो ट्रेस हो गया। और डायगोनल का मल्टीपल लेंगे, वो क्या होता है डिटरमिनेंट होता है। तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, जो 2 आ रहा है तो सम में मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की, इसमें भी इसमें भी सम में। तो ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, देखिए। अब इसका हम प्लस कर देंगे तो ट्रेस आएगा, और मल्टीपल कर देंगे सबका तो क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा, प्रोडक्ट। और हमारे पास ये क्या है, प्रोडक्ट ही तो है, हमारे पास प्रोडक्ट ही तो है। तो चलिए प्रोडक्ट निकालिए। तो एम एन का हम मोड ले लेंगे, एम और एन का। तो इसकी जगह हम इसका प्रोडक्ट रख सकते हैं। अरे इसका डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट ही तो रख सकते हैं। डिटरमिनेंट क्या होगा इन दोनों का, इनका प्रोडक्ट। तो ठीक है, रख देंगे अपर मैट्रिक्स प्रोडक्ट डायगोनल। डिटरमिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 16, और डिटरमिनेंट की जगह क्या रख सकते हैं, एम एन का डिटरमिनेंट। इन दोनों को तोड़ेंगे तो एम को, तो ये 16 में तो आएगा, ये 16 में तो आएगा, ठीक है। अभी 16 में आएगा। देखिए इफ़ फॉर मैक्सिमम वैल्यू एम की 16 हो सकती है तो एन की 1 हो सकती है। मैक्सिमम बोलो, इन दोनों में से मैक्सिमम पूछा, मैक्सिमम। तो एम की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 16 है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मल्टीपल है ना, मल्टीपल। और एम की अगर 16 हुई, मान लीजिए एन की 1 है यहाँ पर, मैक्सिमम एम की ले लेते हैं पहली बार में। तो मैक्सिमम एम की कितनी है, 16 है, तो एन की कितनी होगी 16 इंटू 1 इंटू 16 तो आना चाहिए आंसर, तो 1 हो जाएगी। और दूसरी बार में हमने एम की 1 ले ली और एन की 16 ले ली, तो ये हमारे पास होंगी। तो मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई इसमें, मैक्सिमम वैल्यू एक तो हमको एम की 16 मिली और एन की भी कितनी मिली 16। तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू है दोनों की 16, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। इस कंडीशन में एम की मैक्सिमम है, इस कंडीशन में एन की मैक्सिमम है। इसने बोला है कि दोनों को हमें एक साथ लेना है। ऐसी कंडीशन कौन सी है जिसमें उनका सम मैक्सिमम आए, मैक्सिमम सम आए। एक को ले लेते हैं इन दोनों में से, इसको ले लीजिए, एम की वैल्यू मैक्सिमम है तो इसकी कम तो होनी चाहिए, मतलब होगी यहाँ से एडजस्ट करने के लिए, तो कम तो हमको करनी पड़ेगी। एम की हमने मैक्सिमम ले ली तो एन की बनाएगी, तो 16 प्लस इसको जोड़ देंगे हम, कैपिटल एम। हमसे एम पूछा ना, तो कंडीशन इसमें लेंगे ना। ये तो 2 कंडीशन हो गई, पहली वाली कंडीशन सॉल्व करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम प्लस कैपिटल एन, डिटरमिनेंट एम और डिटरमिनेंट एन की कितनी हो गई 17 हो गई। बस हमको ये देखना था। चलिए ये क्वेश्चन और देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द 3 लीनियर इक्वेशन है। ये तो कई बार कराया मैंने, अननोन है। देखिए अननोन कितने, x1 x2 x3 x4 अननोन है। 3 इक्वेशन हमको दिए, कहा कि इफ द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, तो के की वैल्यू निकालनी है हमको। के कहाँ है, के हैगा क्या कहीं, के कहाँ है, के कहीं ना कहीं तो के होना चाहिए हैगा। इस के की वैल्यू हमसे पूछा है, कह रहा है कि सिस्टम नो सॉल्यूशन हो। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब रैंक इस वाले की रैंक इस पूरे वाले की सी जो रेशो वाला उसके इक्वल नहीं होगी। वही पहले मैट्रिक्स बनाइए आप अपनी, रेशो वाली मैट्रिक्स बन गई अपनी। ये रेशो हमने ले लिया साइड वाले, ठीक है। तो पहले क्या बनाएंगे, एकलन फॉर्म, इनको जीरो करेंगे। अरे इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, करो। ये देखिए दोनों ऑपरेशन लगाए, हमारे पास ये आ गया। अभी 2 बचा है, 2 को घटा दो, इसमें से मल्टीप्लाई कर दो, इसको घटा दो, मल्टीप्लाई कर दी 2 की, घटा दिया, देखिए बन गए तीनों जीरो। इसके साथ साथ ये वाला भी जीरो बन गया, अच्छी बात है। नो सॉल्यूशन। देखिए इसकी कितनी है रैंक, तीनों लाइनें जितना, तो 3 रैंक है। और इस पूरे की कितनी है, 3 रैंक है। नहीं, हमको नो सॉल्यूशन करना, रैंक अनइक्वल करनी है। देखिए यहाँ पर बने, ये तो कभी चेंज नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो, इस लाइन को तो ये वाला जिंदा रख रहा है, मतलब इस पूरे की रैंक कितनी आएगी, ऑलवेज 3।
तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये कम कब होगा, जब एक लाइन जीरो हो जाएगी। तो इसको हमको क्या करते हैं हम जीरो, तो अगर हम इसको जीरो पुट कर देते हैं तो इसकी रैंक कितनी आएगी, 2, उस पूरे की कितनी है 3, तो डिफरेंट आ जाएगा और नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको जीरो पुट कर दो, हो गया। के की वैल्यू क्या आ गई 7, ये हमको निकालनी थी, वेरी गुड। एक और देखिए, हमको कहा है कि ये देखिए, ये आसान है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना इसमें, लॉजिक थोड़ा सा। ये गेट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। द सेट ऑफ आइगन वैल्यू को सेट है हमारे पास, ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स दी हुई है नॉट इक्वल टू द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। ये हमको ठीक है, ये कह रहा है कि इसके इक्वल कौन सी हमारे पास नहीं है। 4 मैट्रिक्स हमको आंसर में दी थी, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। हमसे कहा है कि कौन सी नॉट इक्वल है, मतलब कौन सी इक्वल नहीं है। इसके इक्वल चारों में से 3 इक्वल है, एक डिफरेंट है। हमको पहचाननी है वो डिफरेंट कौन सी है, हमको पहचाननी है वो डिफरेंट कौन सी है। कैसे पहचानेंगे बताओ, कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? अरे इसका वो देख लो ना, ट्रेस। इसका क्या देख लो, ट्रेस देख लो, सबका ट्रेस। इसका ट्रेस कितना, 1 और 3 का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। अच्छा प्रोडक्ट 3 करना 3 1, ठीक है। अच्छा इसका देखना, 1 तो ना 3, ठीक है, 3 प्रोडक्ट आ रहा है और ट्रेस कितना आ रहा है 4 आ रहा है, वेरी गुड। इसका भी सेम आ रहा है, इसका भी सेम आ रहा है, इसका डिफरेंट आ रहा है, मतलब ये अलग होगा, ये तीनों सेम है। और जो आंसर है हमारा कौन सा होगा, ये वाला। इट इज़ नॉट इक्वल टू 2 × 4 कितना हो रहा है 8 आ रहा है, ट्रेस टी नहीं, ये तो होगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होगा। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस जोड़ते हैं डायगोनल को। 2 + 4 = कितना आएगा 6 आएगा, देखिए डिफरेंट आ रहा है सबका, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ये पूछा कि इक्वल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे सुनो, ओके। एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको बढ़िया सा, ये क्या 3 4 कराई देता हूँ। देखिए लेट m = इतना दे रखा हमको, डिटरमाइन द आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू निकालनी है, कितना सिंपल है। हमको ये कंडीशन दी है, b = m² - के 2m + के i और m मैट्रिक्स दी है। हमसे पूछा है आइगन वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, आइगन वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। आइगन वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट होता है उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, वो इक्वल होता है। डिटरमिनेंट देखते हैं उसका, ठीक है।